बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और पेज नंबर 174 पर है। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है घटते क्रम, आरोही का मतलब क्या होता है घटते क्रम। तो देखते हैं 25/6, 7/8, 13/4 और 17/32 है। हम करेंगे का सबसे पहले 16, 8, 4 और 32 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। 16, 8, 4, 32। तो लघुत्तम अगर लेने पर तुम देख रहा है कि लघुत्तम कैसे, लघुत्तम हम लेने पर हमको लघुत्तम आया, एलसीएम आया 32। कितना आया? 32 आ रहा है। तो हम 32 को सबसे पहले देखेंगे, यहाँ 25/4 उतारते हैं। तो 25/4 उतारे तो 25/4 यानी हम 16 से भागा देंगे 32 में, तो 16 दूना आया। तो 2/2 से गुना करेंगे, 25 दूना 50, 16 दूना 32। फिर 7/8 उतारे तो 8 से भागा देंगे तो 8 चौका 32। कितना है? 8 चौका 32। तो 4/4 से गुना करेंगे, 7 चौका 28, 8 चौका 32। फिर 13/4 है, फिर 4 से भागा देंगे तो 8 चौका 32, 4 8 32। तो 8/8 से गुना करेंगे तो 13 8 104, 8 चौका 32, 8 चौका 32। तो यहाँ सबसे पहले फिर से 17/32, तो 32 में भागा देंगे तो एक मरतबे कटेगा, तो 32 यानी 1/1 से 17/32 लिखे, 1/1 से गुना करेंगे तो बस 17/32 ही आएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कर एक अवरोही, यानी अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, यानी घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। तो जिसका अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा होता है। ठीक। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा अंश किसका है। तो यहाँ 50 है, 28 है, 104 है, 17 है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कितना है? 28, 104। तो यहाँ लिखेंगे 104। फिर उसके बाद क्या है? 50/32। उसके बाद क्या है? 28/32। उसके बाद क्या है? 17/32। या उसके पहले वाला जो संख्या वह लिख सकते हैं। तो यहाँ 13/4, 25 यानी 16, 7/8 या 17, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, या आंसर हो गया। अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? यानी कि ऊपर से नीचे। आरोही का मतलब होता है ऊपर से, असेंडिंग या डिसेंडिंग। समझ में आया? तो अगला है दूसरा सवाल, कह रहा है कि 3/4, 12/5, 7/12, 5/4, तो 4, 5, 12, 4 का लघुत्तम लेंगे। यहाँ तो हम एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले कितना आएगा? 60 आएगा। कितना एलसीएम आएगा? 60 है। तो यहाँ 3/4 उतारते हैं तो 4 से भागा देंगे तो 15 चौका 60, यानी 15/15 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौका 60। फिर 12/5 उतारे, 5 से भागा देंगे तो 12×5 = 60 होता है। तो 12/12 से गुना करेंगे तो 12 में 12 से गुना करेंगे 144 और 12×5 = 60। फिर 7/5, 7/12, 7/12 12 से भागा देंगे 12×5 यानी 12×5 = 60, 5 आया तो 5/5 से गुना करेंगे, 7×5 = 35 और 12×5 = 60। उसके बाद 4/5 उतारते हैं तो 4 से भागा देंगे तो 15 चौका 60 के मरतबे कटेगा, 15 मरतबे कटेगा। तो 15/15 से गुना करेंगे यानी 15×5 = 75 और 15 चौका 60। अब देखो, अब इसमें उतारते हैं, सबसे बड़ा का आप चुनेंगे। सबसे क्या चुन? तो सबसे बड़ा क्या है? 144/60। उसके बाद क्या है? 75/60। उसके बाद क्या है? 45/60। उसके बाद क्या है? 35/60। ये उतार दिए। अब देखो, अब या इसको अब उतार लो कि किसका कितना है, 144 किसका आया है। तो सबसे पहले 12/5 का कितना आया है? 144। उसके बाद 4/5, उसके बाद 3/4 और 7/5, यानी कि किसका कितना आया है उसको कटाने पर उसको जो है इतना, जो प्रश्न में दिया है उसको, यानी दोनों में कोई हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हम जो है यानी कि भिन्नों को हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, आरोही या अवरोही क्रम में हम सजा सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।